सो बैंक निफ्टी में जो हम कल डिस्कस किए थे वो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंस ये हुआ है कि प्राइस जो है थोड़ा ज़्यादा गैप अप हुई है। मतलब कल जो बुलिश मूवमेंट हम डेली के टाइम फ्रेम में देखे थे, देखिए ये कल का जो मूवमेंट था बुलिश वाला, ये आज हमें क्लियरली दिखा है, जिसकी वजह से मार्केट गैप अप हुआ है। और फिर यहाँ पे गैप अप हुआ है, उसका फिर मार्केट जो है इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ है, फिर यहाँ पे ड्रॉप, फिर मार्केट यहाँ से जो जोन हम बताए थे, यहाँ पे जो एरिया था उसी से प्राइस जो है फिर से रिवर्स हुई। और फिर हमारा व्यू पॉइंट था कि मार्केट या फिर मार्केट इस एरिया में कहीं पे ऐसे साइडवेज रहेगा। अगर ये यहाँ कहीं ओपन होता तो साइडवेज रहता, लेकिन मार्केट थोड़ा गैप अप हुआ, उसका फिर फॉल किया। और फिर मार्केट मूवमेंट ज़्यादा तो ऐसे कोई मोमेंटम दिखा नहीं, ना शॉर्ट का ना लॉन्ग का, लेकिन थोड़ा सा मोमेंटम है। और हमें ट्रेड तो नो ट्रेड टाइप का कल था, आज का डे था नो ट्रेड टाइप का, कि मतलब यहाँ पे ट्रेड करना पॉसिबल था नहीं। या फिर यहाँ पे बना होता कोई, या फिर यहाँ टॉप पे बना होगा तो फिर हम शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड मिला भी हुआ है, जो देख लेते हैं। 10 मिनट की कैंडल पे एक इनसाइड कैंडल बना हुआ था, जिसको हम लेते हैं मिनट। यहाँ पे देखिए, ये जैसे ही बुलिश ओपन हुआ है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था, उसके बाद फिर मार्केट जो है फिर से रिवर्स हुआ, फिर ऊपर गया। फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट तो शो कर रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन यहाँ पे काफी देर तक मार्केट ने होल्ड किया है। और इसका एक हाई भी बना हुआ है, ये जो यहाँ प्रीवियस लो था इसका हाई भी बना हुआ है। फिर उसके बाद फिर एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 15-10 मिनट पे नहीं था, 15 मिनट पे है इनसाइड क्या, हाँ 15 मिनट पे है। तो यहाँ पे एक ये रेड कैंडल बनी हुई है, और इस रेड कैंडल पे एक यहाँ पे एंट्री होगी। जस्ट अ मिनट, ये हमारा हो जाएगा एंट्री। और ये ऐसे ये हमारा एक ट्रेड बन सकता था, लेकिन इसके पीछे ये ट्रेड ना लेने के पीछे भी रीजन है। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे मार्केट ने यहाँ पे इसका पहले लो क्रॉस किया, फिर हमें एंट्री मिली, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स हो गया, और फिर यहाँ पे एसएल हो गया। अगर जिसका एसएल इसके ऊपर होगा तो ये ट्रेड बन सकता है। लेकिन अगर अगर यहाँ पे एसएल होगा हमारा, और यहाँ पे एंट्री होगी, तो यहाँ पे मान लीजिए एसएल होता है, फिर टारगेट हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रीवियस ये जो दो तीन बनी हुई है, ये गैप अप से ओपन हुआ है, तो यहाँ पे जो ये प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये एज सपोर्ट वर्क कर सकता है। अभी देखिए, यहाँ पे जो बना हुआ है ये कर सकता है। अगर इससे पहले हमें यहाँ पे मिलता टारगेट, तो फिर हम यहाँ पे ले सकते थे ये ट्रेड को। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा वो है कि ये ट्रेड नहीं, क्यों नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारा एरिया बना हुआ है, ये बना हुआ था 75 मिनट पे, और यहाँ पे एक 75 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे दिया है। तो फिर ये एक क्या, एक दो तीन कैंडल ने क्लोज दिया। पहले तो एक कैंडल ने क्लोज दिया, उसके बाद ही ये सब बने हुए हैं नेक्स्ट कैंडल। सो हमें इसमें ट्रेड ही नहीं लेना था, क्योंकि ये ऑलरेडी जोन खराब हो चुका था, इस जोन से कोई मतलब नहीं है। और फिर प्राइस ने फिर डाउनफॉल किया थोड़ा सा। तो ये जोन अभी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये जोन का कोई मतलब अभी रहा नहीं। और फिर नया जोन देखते हैं कुछ। हाँ, नया जोन 75 मिनट से बना हुआ है यहाँ पे।
ये हमारा नया जोन बना हुआ है 75 मिनट पे। सो ये जो हमारा ये था, यहाँ पे ये जो सप्लाई जोन था ये भी खत्म हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, डे का क्लोजिंग हो गया, तो इसका कोई मतलब रहा नहीं अभी। ये सब हम डिलीट कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है अभी। तो नेक्स्ट अभी हमारे लिए कल का व्यू पॉइंट ये होगा कि मार्केट अगर गैप अप होती है, ये अभी इसका भी वर्क खत्म ही हो गया है ऑलमोस्ट, और फिर नेट इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए 75 मिनट पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन रहा था, लेकिन एक बार रेजिस्टेंस ले, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर पांच बार, छठी बार इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। लेकिन ऐसे ब्रेकआउट पे अगर डेली का हो या किसी भी, इतना लंबा ऑलरेडी प्राइस ट्रेवल करके गई थी, इसके ऊपर भले सस्टेन हुआ, लेकिन अभी और मूवमेंट तुरंत लेना, मतलब एक्सपेक्ट करना कि इससे और मूवमेंट होगा, तो ये नहीं होता, क्योंकि मार्केट एक बार में ऐसे कभी मूवमेंट नहीं देती है। जब भी मार्केट रैली करती है, थोड़ा सा पुल बैक होता है, फिर रैली करती है। तो अगर ये कैंडल यहाँ कहीं आज ओपन हुआ होता और यहाँ पे जाके कहीं होल्ड करती, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होता, तो हम एक स्विंग का ट्रेड यहाँ पे दे सकते थे। लेकिन वो भी रूल देखना होगा कि प्राइस आ कहाँ से रही है। तो उसके बाद फिर देखते हैं अभी हमारा कल का व्यू पॉइंट क्या होगा, कि यहाँ पे एक सप्लाई एरिया है, ये 57,626 से लेके 57,700 तक, ये हमारा सप्लाई एरिया है। और यहाँ पे अगर मार्केट कल गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ, अगर यहाँ पे आती है प्राइस इस एरिया में, यहाँ पे अगर प्राइस आती है और गैप गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ या मार्केट ऐसे फ्लैट ओपन हुआ और ऐसे ऐसे यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे कोई अगर बेयरिश सिंगल वगैरह बनता है, यहाँ पे कोई बेयरिश सिंगल बनता है, या फिर कोई निकलते हुए यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज हो रही है, फिर जस्ट मिनट, या फिर यहाँ पे ये बेयरिश एक बार सिंगल बन रहा है, या फिर यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल ऐसे बने, तो हमें इस कैंडल के लो के नीचे हमारा एंट्री होगा, और यहाँ पे हमारा ये दोनों कैंडल के या इसी कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, जोन के ऊपर रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। फिर हमारा यहाँ पे आज का टारगेट ये होगा कि एक बार यहाँ से लगभग प्राइस ने सपोर्ट ले लिया है थोड़ा सा, तो फिर भी अगर जस्ट मिनट, अगर यहाँ पे कोई अच्छा सपोर्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, अभी टेस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए यहाँ से इसके पहले ही रिएक्शन यहाँ पे दिख गया है। फिर अगर प्राइस यहाँ से आती है, तो यहाँ से लेके हमें जो है यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट हमारा होगा। उसके बाद जैसे ही ये ब्रेक होता है, तो हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे है, ये 57,300 तक हमारा ये सेकंड टारगेट होगा। ये हमारा एक बेरिश बेरिश रिवर्सल का है, सिग्नल है। अगर यहाँ से प्राइस ऐसे कुछ करती है, तो बेरिश यहाँ से मोमेंटम शो कर सकता है। अगर यहाँ से कोई भी ऐसा पैटर्न दिखा हमें, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और ऐसे 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 करके गई, और यहाँ पे एक ऐसे ट्रेंड लाइन बना, और फिर लास्ट में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, फिर भी हम यहाँ पे ये हमारी एंट्री हो जाएगी, और ये हमारा एसएल हो जाएगा। तो हमें फिर ट्रेड में 2:1 का ट्रेड मिलेगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए बुलिश मोमेंटम, मान लीजिए गैप डाउन हुआ मार्केट में, मान लीजिए गैप डाउन हुआ या फिर फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट डायरेक्ट
नीचे आती है, तो फिर हम पहले से ही यहाँ पे एक सब डिमांड एरिया बना के रखे हुए हैं। इस एरिया में कहीं यहाँ से ये अभी खत्म हो गया, इस एरिया में प्राइस आती है। ये जो नया जो जोन बना हुआ है एरिया, ये 57,129 से लेके 57,000 तक, यहाँ पे कोई बुलिश सिंगल्स वगैरह मिलता है। यहाँ पे अगर कोई बुलिश सिंगल्स या फिर इनसाइड कैंडल मिलती है तो फिर हमें यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मार्केट जो है यहाँ पे ऐसे फ्लैट ओपन होती है या फिर कुछ भी होती है, तो फिर ऐसे ऐसे अगर आती है, और देखिए पहला तो ये हो गया कि बुलिश सिंगल मिला, दूसरा ये हुआ कि मान लीजिए एक कैंडल बनी और उसके अंदर ये इनसाइड कैंडल मिला, दूसरा एसएल ये हो गया, नीचे एसएल हो गया और ये एंट्री हो गई। और फिर या फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, ये हमारा हो गया। फिर देखते हैं ट्रेंड लाइन ये बना, या फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता है, ये मान लीजिए ट्रेंड लाइन बना और यहाँ पे मार्केट फिर से गई और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। और जब भी ब्रेकआउट होगा, चाहे वो शॉर्ट का ट्रेड हो चाहे लॉन्ग का, फ्यूचर में हमें यहाँ पे फ्यूचर में वॉल्यूम देखना होगा, कि ना कि यहाँ पे स्पॉट चार्ट पे हमें वॉल्यूम नहीं देखना होगा, फ्यूचर में जाके यहाँ पे देखना होगा। फिर यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी और ये हमारा एसएल हो जाएगा नीचे। उसके बाद फिर टारगेट, हमारा फर्स्ट टारगेट हमारा ये जो डे का ये बना हुआ है, जस्ट लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये हमारा पहला टारगेट ये होगा, जहां पे ये प्राइस ने रिवर्स किया हुआ है, ये हमारा पहला टारगेट होगा। फिर इसके बाद में उसका दूसरा टारगेट यहाँ तक है, ये सब ये जो सप्लाई एरिया है यहाँ तक हम दूसरा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ तक हमारा हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और यही मेरा कल का व्यू पॉइंट है कि मार्केट जो है आप यहाँ पे आती है तो ये इस टाइप से ट्रेड मिल सकता है, और फिर यहाँ से अगर आती है तो शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का कल का जो है व्यू पॉइंट है। तो देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। थैंक यू।